अच्छा, तो कुमार टास्क में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उसने इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा, बस पर्सनली पूछा कि अब्बू क्या करते हैं, उसके बाद हॉबीज़ क्या हैं आपकी, और आजकल क्या करते हो, बस यही पूछा। और अब एक पूछा था कि अब्बू की जो सैलरी है वो कितनी है, और सैलरी की ज़कात निकालो, बस यही पूछा था। ठीक है। उसके बाद कुमार टास्क दिया, उसने ब्रीफ किया मुझे कि आपके लिए ना टोटल ज़मीन आउट ऑफ बाउंड है, माँ सवाए रेड जोन के, जो कि आपके लगेज के लिए आउट ऑफ बाउंड है। उसके अलावा वाइट जोन जो कि आपके लगेज के लिए इनबाउंड है, और रेड एंड वाइट होता है जो लगेज के लिए इनबाउंड होता है, हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड होता है। बाकी जंपिंग अलाउ नहीं होती। बाकी यही था ब्रीफिंग मेरी। उसके बाद कमांड टास्क इजी होता है, बस इसकी थोड़ी वीडियोस देखो आप नेट से, यूट्यूब से, तो इजीली कवर हो जाता है ये कमांड टास्क, इतना टफ नहीं होता। उसके बाद इसमें जो बातें होती हैं ज़हन नशीन करने वाली, वो ये होती हैं कि जो ब्रीफिंग है उसको गौर से सुनो, और जैसे वो जीटीओ ब्रीफिंग करता है वैसे ही अपने जो आपके ग्रुप फेलोज़ होते हैं ना उनको दो। वो कहता है बाज़ुकात के अपने चेस्ट के नीचे जो नंबर है ना वो आपने अलाउ करने हैं अपने ग्रुप फेलोज़ के लिए। तो अगर आपका चेस्ट नंबर 20 है तो आपने फिर 19, 18 एंड 17 चेस्ट नंबर जो है ना वो अपने ग्रुप वाले वो ग्रुप फेलोज़ बनाने हैं। तो बस यही मेन चीज़ होती है, बाकी यूट्यूब से देखना। उसके बाद ऑब्स्टैकल का पोर्शन आ गया हमारा, हमें ले गए एक लाइन में खड़ा कर दिया और बारी बारी साहब की ना ऑब्स्टैकल्स होने लगी। ऑब्स्टैकल का ये सीन था कि एक सीटी बजाते थे तो एक बंदा अंदर इंटर हो जाता था, अंदर ऑब्स्टैकल एरिया में जाके वो एक गोल दायरा बना होता है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता था, और फिर अगेन वो सीटी बजाता था तो फिर उसका टाइम स्टार्ट हो जाता था। 2 मिनट में 9 ऑब्स्टैकल्स करनी होती हैं, इतनी टफ नहीं होती। तो जो ऑब्स्टैकल एरिया होता है वो आपको जीटीओ पहले दिखा देता है, तो कोशिश करें कि जब वो आपको ऑब्स्टैकल एरिया दिखाए तो अपना प्लान बना लें। प्लान ये कि कौन कौन सी आपने ऑब्स्टैकल पहले करनी है और कौन सी आखिर पे करनी है, ठीक है। तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है आपको। उसके बाद उन्होंने सीटी बजाई, मैं भी इंटर हो गया ऐसे ही, फिर सीटी बजी तो 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हुआ, मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तो 2 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ 10 ऑब्स्टैकल की थी, तो इतनी यार टफ नहीं होती है, ऑब्स्टैकल बहुत इजी होती हैं। तो थोड़ी सी बस अपने आप में स्टेमिना लाओ, बाकी ऑब्स्टैकल इजीली कवर हो जाती है, इसकी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, तो देन जो हमारे रह गया था सिर्फ इंटरव्यूज़, एक साइक का इंटरव्यू रह गया था और एक डिप्टी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साइक के इंटरव्यू की। तो साइक का इंटरव्यू था फर्स्ट पे हमारा, तो तकरीबन 10 बजे हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हुए। मेरा चेस्ट नंबर था 21, आई थिंक 22 था, तो इसलिए मेरी जो बारी आई वो लास्ट पे थोड़ी आई थी। तो तकरीबन मैं 12:30 इंटर हुआ इंटरव्यू देने के लिए। तो एक मैडम बैठी हुई थी इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो साइक थी, तो उसने मैं इंटर हुआ, मैंने कहा मैं आई कम इन मैम, तो उन्होंने कहा जी आ जाएं। तो मैं जाके कुर्सी के पास खड़ा हो गया और कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा, तो उन्होंने कहा हैव अ सीट। फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने कहा कि गुलाम दस्तगीर, मैंने कहा जी मैम। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या करते हो आजकल, तो मैंने बता दिया कि मैम मैं ना स्टडी कर रहा हूँ। तो फिर उसने पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछे, 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, और पर्सनल क्वेश्चन पूछे उसने कि अब्बू क्या करते हैं, अब्बू की सैलरी कितनी है। अच्छा, तो वो ऑब्स्टैकल मैंने 10 की थी ना, तो उस पर बार बार पूछी जाए मुझसे क्वेश्चन कि ऑब्स्टैकल कितने किए थे आपने। मैंने कहा मैम 10। पहले मतलब ऐसे ही पूछा सिंपली, मैंने बता दिया। फिर देन उसने पूछा चीटिंग करते हो, झूठ बोलते हो। मैंने कहा नो मैम, ना चीटिंग करता हूँ ना झूठ बोलता हूँ।
अच्छा, तो फिर कुछ नेगेटिव क्वेश्चन किया उसने कि एचपी करते हो, बीपी देखी है, तो इसके हिसाब से अपने आंसर दे देना उधर। तो फिर घुमा फिरा के ना उसने मुझसे यही पूछा, अच्छा तो उस ट्रैकर कितने किए थे आपने? मैंने कहा मैम 10। अच्छा, तो आपने 10 किए थे उस ट्रैकर? जी मैम। तो आपका श्योर है कि आपने 10 किए थे? जी मैम। मैंने कहा मुझे श्योर है कि मैंने 10 किए थे। तो फिर मैम कहती मुझे कि अच्छा तो ये बताओ कौन सी अकेडमी लगा के आए हो? मैंने कहा मैम कोई अकेडमी नहीं लगाई, तो मैं स्टडी करता था रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी के साथ ही ना न्यू नूर फोर्स अकेडमी है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो? मैंने बता दिया। फिर उसने पूछा कि ये वही यूनिवर्सिटी नहीं जो नूर फोर्स अकेडमी के पास है। तो देखो यार, तुमको उनको एक एक चीज़ की ना इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोई चीज़ आपने छुपानी नहीं है वहाँ से उनके सामने, ठीक है? जो जो सच है तो वो बता देना, बाकी जो नेगेटिव बातें हैं ना उनमें अपना अपना कोई आंसर बना के जाना है, ठीक है? ऐसे आंसर बनाने के आप उधर फंस ना जाओ, मीन के काउंटर क्वेश्चन ना हो आपसे। अच्छा, तो फिर वो आ गई, फिर उसने मुझसे अगेन पूछा कि चीटिंग करते हो? तो मैंने कहा जी मैम की थी। पहले मैंने उसको पहले भी यही कहा था जी मैम, मैंने की चीटिंग पे मैंने यही कहा था, झूठ पे मैंने कहा था कि नहीं, तो चीटिंग पे मैंने कहा था जी मैम। उसने फिर पूछा कि लास्ट टाइम कब की, तो क्यों की, ये पूछा, ठीक है? उसके बाद इसके मैं आंसर बना के गया था, इसलिए उधर मुझे इतनी कोई डिफ़िकल्टी कोई पेश नहीं आई। मैंने जो आंसर बनाए थे वही पेश कर दिया आगे। उसके बाद बस यही था, मेन चीज़ें यही पूछी है कि हाँ, जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि आर्मी का मोटो क्या है। उसके बाद रैंक के हिसाब से पूछा था उसने कि नेवी का जो लेफ्टिनेंट है वो आर्मी के लेफ्टिनेंट, इन दोनों में कौन सीनियर है, नेवी का सीनियर है कि आर्मी का? तो ऑब्वियसली ये नेवी का लेफ्टिनेंट जो सीनियर होता है। फिर उसने मुझसे रैंक भी पूछा था कि नेवी का लेफ्टिनेंट आर्मी के किस रैंक की इक्वल होता है, तो मैं ये भी याद करके गया हुआ था, तो मैंने बता दिया कि कैप्टन की इक्वल होता है। तो उसने फिर पूछा कि अब तक कितने अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मुझे इसका कंफर्म नहीं था आंसर, तो मैंने सॉरी कह दिया कि सॉरी मैम। और एक पूछा था मैथ का क्वेश्चन उसने, तो वो सिंपल था कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 90 मिनट में कितना फासला तय करेगी, ये पूछा था। उसके बाद इधर ही होता है इख्तिताम। एंड पे उसने मुझे यही कहा था कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 3 डायमेंशनल बेस पे बनाया जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, बस यही कहा था उसने। फिर मैं आ गया। देन हमारा जो था डिप्टी का इंटरव्यू था, तो डिप्टी का इंटरव्यू तकरीबन हमारा स्टार्ट हुआ 3 बजे, तो मेरी बारी आई तकरीबन 4:30 बजे। 4:30 बजे बारी आई, मैंने नॉक किया डोर और इंटर हो गया। फिर मैंने सर से परमिशन ली कि मैं आई कम इन सर, तो मैं चला गया। तकरीबन 40 एज के लगभग होगा जो हमारा डिप्टी था। तो डिप्टी यहाँ बहुत तेज़ क्वेश्चन करता है, 100 से भी ज़्यादा तेज़ क्वेश्चन करता है। मीन के अभी एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा क्वेश्चन वो कर देता है, तो वो ये बस यही जज करना चाहता है कि अपने आंसर पे कितना वो रहता है कायम, ठीक है, और रियलिटी आंसर्स में कितनी है इसकी, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू हुआ मेरा डिप्टी का। तो डिप्टी ने जो मुझसे जब मैं इंटर हुआ तो वो कहता है कि बैठो बेटा, मैं बैठ गया। तो उसने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने डायरेक्ट आ गया मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे कि एक ट्रेन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 35 मिनट में कितना करेगी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन, मैंने इस पे तकरीबन 6-7 सेकंड सोचा, फिर आंसर कर दिया था। तो उसके बाद उसने एग मैथ के रिलेटिव पूछा कि जो 103 दर्जन अंडों की कीमत 180 रुपये है, तो जिसमें से ना 7 अंडे टूट गए हैं
तो उनकी कीमत बताओ कितनी है 7 अंडों की। तो फिर मैंने कैलकुलेट करके ये भी बता दिया, तकरीबन 4 से 5 सेकंड मैंने इस पे सोचा, फिर बता दिया। उसके बाद उसने पूछा कि कौन सा कलर फेवरेट है आपका, तो मैंने बता दिया कि वाइट है। तो उसके बाद उसने फिर रीज़न भी पूछी कि वाइट क्यों पसंद है, ठीक है। तो जो भी कलर आपको पसंद है ना, तो उसकी रीज़न भी याद करके जानिए कि क्यों पसंद है। तो उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा आपसे कि अच्छा तो आप बाज़ार में जा रहे हो, तो वहाँ पे ना एक वाइट कलर की शर्ट है, वो आपको पसंद आ गई है, तो जिसकी टोटल प्राइस है वो 900 है और 50% उस पर डिस्काउंट है, तो कितने की होगी फिर वो, मुझे यही पूछा था उसने। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि 50% डिस्काउंट है तो 50% हाफ़ कर दो, मीन के 900 का हाफ़ कर दो तो 450 आ जाएगा। तो मैंने फिर भी इस पर ना सोच के जवाब दिया। जवाब तो मैंने 10 से पता लग गया था, लेकिन मैं 3 से 4 सेकंड फिर इसको सोचा, फिर मैंने ऐसे किया। फिर उसने पूछा कि कितने ऑब्स्टैकल किए हैं, मैंने कहा कि सर 10 किए हैं। उसने फिर पूछा कि कौन सी कैड में लगा के आए हो, तो मैंने कहा सर कोई भी नहीं, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है। सेल्फ प्रिपरेशन की है, अच्छा तो क्या मतलब सेल्फ प्रिपरेशन कैसे, तो कोई घर पे वर्जिश वगैरह करते थे। तो मैंने कहा नो सर, हमारे घर के ना आउट साइड पे एक ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पे मैं डेली बेस पे 1 माइल करता था, तो उसके बाद पुशअप पुलअप्स वगैरह करता था। उसके बाद जो रोप टाइमिंग है ये मैंने 2 मरतबा की थी अपनी इधर ऑब्स्टैकल्स में। तो उसने ये भी पूछा कि आपने कौन सी चीज़ 2 मरतबा की है ऑब्स्टैकल्स में, तो उसके बाद मैंने बता दिया कि रोप क्लाइंबिंग मैंने 2 मरतबा की है, क्योंकि रोप क्लाइंबिंग की मैं इधर प्रैक्टिस करता रहा था ना पार्क में, इधर हमारी करीबी पार्क है, तो वहाँ पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस की थी वहाँ उसकी। उसके बाद उसने पूछा कि 1 माइल कितने मिनट में कवर करते हो, ये भी बता दिया। उसके बाद उसने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, आर्मी का मोटो पूछा, वो भी बता दिया। फिर उसने पूछा रैंकिंग का, मीन के जो हमने रैंक दिए वैसे ना, मीन के फर्स्ट नंबर पे किसको रखा हुआ था ग्रुप में, सेकंड पे। माँ GTO कंप्लीट हो गया था ना पहले, तो इसलिए रैंकिंग भी हमने कर दी थी। तो फिर मैं बता दिया फर्स्ट पे से रखा है, सेकंड पे इससे रखा है, थर्ड पे इससे रखा है। मीन के पहले 3 याद कर लो, पहले 3 और लास्ट वाला जिसको लास्ट पे रखा है उनको उनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, मीन के उनके चेस्ट नंबर कौन से हैं, ठीक है। और रीज़न भी याद होनी चाहिए कि इसको फर्स्ट पे क्यों रखा है, उसको लास्ट पे क्यों रखा है, ये भी उसने पूछा था मुझसे। अच्छा, तो उसके बाद पर्सनल कुछ क्वेश्चन किए कि कितने भाई हो, कितनी बहनें हैं, टोटल कितने मेंबर हो फैमिली के। तो उसके बाद आपका कौन सा रैंक है बहन भाइयों में, ये भी पूछा था। उसके बाद फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। अच्छा, तो अगर रिकमेंड ना हुए, हाँ ये 2-3 रीज़न जो बायोडाटा फॉर्म में होती है ना, जो उनसे रीज़न के साथ दिया होता है ना आपने वहाँ, तो वही आपने आंसर करना होता है डिप्टी के सामने, ठीक है। तो मैंने जो लिखा था मैंने वही आंसर किया कि फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी कौन सी थी और उसकी जो रीज़न बताई हुई थी। उसके बाद उसने पूछा मुझसे कि अपने कोई ना 4 डीमेरिट्स बताओ। तो डीमेरिट्स जो आपने वहाँ पे लिखे वो आपको लिखवाते हैं मैथ्स डीमेरिट्स, या तो वो कहते हैं कि फ्रेंड्स की नज़र में आपकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, मीन के फ्रेंड्स की नज़र में आपकी खूबियाँ क्या हैं, तो आपने मैथ्स लिखने होते हैं। और दुश्मन की नज़र में आपकी क्या खूबियाँ, तो आपने वहाँ पे डीमेरिट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो 5-6 डीमेरिट्स मैथ्स लिख लो और 3-4 डीमेरिट्स अपने कोई ना कोई याद कर लो, ठीक है। और जब वो पूछे ना इंटरव्यू के दौरान मैथ्स या डीमेरिट्स, तो उनको ना मोल्ड करके आपने बताना है, डायरेक्ट यही नहीं बता देना। मीन के अगर आपने मैथ्स में लिखा है कि मैं हेल्पफुल हूँ, तो आपने फिर इंटरव्यू के दौरान कहना है कि सर मैं ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना ग्रुप में ना वर्क करता हूँ, मीन के दूसरों के साथ मिलकर वर्क करता हूँ, ऐसे बताना है कि हेल्पफुल ऐसे हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं बता देना कि मैं सर हेल्पफुल हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, ऐसे नहीं बताना डिप्टी इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर उसने मुझसे पूछा कि कौन सी अकेडमी
लगा के मैंने कहा कोई भी नहीं सर। उसने फिर मुझे कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 सब्सट्रैक्ट की हों आपने और अकेडमी ना लगा के आए हो। तो फिर मैंने बता दिया अगेन सेम उनसे किया मैंने कि सर मैं ऐसे ऐसे सुबह वॉक पे जाता था, वहाँ पे मैंने एक ट्रैक बना हुआ था, वहाँ पे मीन के रनिंग करता था, पुलअप वगैरह करता था और रोप क्लाइंबिंग करता था। उसके बाद उसने पूछा कि कुमार टास्क कैसा हुआ है। मेरा कुमार टास्क अभी हाफ हुआ था, तो अभी मीन के 2 के बंदे आगे गए थे कि जीटीओ ने कह दिया कि आपका कुमार टास्क का टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने फिर उसको कह दिया कि सर मेरा कुमार टास्क अभी हाफ हुआ था, तो जीटीओ ने टाइम अप कर दिया मेरा। कहता गुड। तो जो डिप्टी का इंटरव्यू होता है वो बहुत तेज़ क्वेश्चन करता है, मीन के अभी एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो दूसरा क्वेश्चन वो दे मारता है। तो आपने वहाँ पे कुछ अपने हवास नहीं खोने और जो आंसर रियलिटी है ना वही आंसर करने हैं उसमें। तो बस यही क्वेश्चन हुए थे मेन। तो बाकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने पूछी थी मुझसे। बाकी इतना कुछ टफ नहीं होता इंटरव्यूज़ और आईएएस भी इतना कोई टफ नहीं होता। बस अगर प्रिपरेशन करके गए हो ना आप तो कोई चीज़ टफ नहीं होती है आपके लिए। बस यही इंटरव्यू हुआ था डिप्टी का। उसके बाद उसने हाँ वो इतना इम्प्रेस हुआ था मुझसे कि उसने खड़े होकर मुझसे हैंड शेक किया था, कहता थैंक यू बेटा। फिर उसने हैंड शेक किया, फिर उसने कहा कि गुड लक, होप फॉर द बेस्ट। उसने मुझे ये कहते हुए कर दिया, कहता ठीक है बेटा आप जा सकते हो। तो फिर मैं आ गया। इसी के साथ हमारा जो आईएएस भी एक्सपीरियंस था वो इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच।